मतलब पढ़ाना जो आप चालू किए हैं तो ये शौक था या मजबूरी? वापस वही गोबर कीचड़ और कटा। एक तो देखिए है क्या कि घर चला, और जब मैं 10th क्लास में था तो थोड़ी सी स्थिति दयनीय थी। प्रणाम जी, थैंक यू। और जब हम लोग मम्मी का साथ रहा करते थे, पापा बाहर थे, किसान थे गांव में, फिर बाहर रहे। जब ऐसी स्थिति थी कि उस समय जब सुबह में खाते थे खाना तो रात में भूखे सोते थे, ये स्थिति थी। और जब रात में खाना खाते थे तो माँ बेटा दोनों सुबह में गंभीर इस स्थिति में जा रहा। अब गरीबी की हम क्या बोले, हमने गरीबी को उतने पास से देखा है कि लोग अपनी पत्नी को उतना पास से न देखे हो। और हमें लगता है कि हम मैट्रिक से कुछ छोटी मोटी ट्यूशन जो है पढ़ाना स्टार्ट कर दिए थे। कुछ होम ट्यूशन पढ़ाए, होम ट्यूशन के बाद कुछ दोस्त लोग हमारे सपोर्ट किया, और सपोर्ट करके फिर धीरे धीरे करके बैच में आ गए, और बैच में फिर जो है पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, और फिर बैच इंक्रीज कर दिया। 1268 हो। सब पूछता था कि आनंद सर का टीचिंग में ऐसा क्या खास बात है। स्टूडेंट लाइफ में आपका सबसे बड़ा स्ट्रगल क्या है? हमारी जिंदगी जो है थोड़ा सा कष्ट में तो बीता था जब मैं 10th क्लास में था तो थोड़ी सी स्थिति दयनीय थी। और स्टूडेंट लाइफ में सबसे बड़ा स्ट्रगल मेरा इंटर क्लास था कि मैं बच्चों को पढ़ाऊं, लेकिन वो मेरी फिर मजबूरी बन गई। स्टार्टिंग में मेरा शौक था, फिर बाद में मजबूरी बन गई, है ना। और है क्या कि जैसे घर चलाना मुश्किल होने लगा तो उसको थोड़ा सा बृहद पैमाने पर करना स्टार्ट कर दिया, और बृहद पैमाने पर जब करते गए तो करने के क्रम में हमने क्या देखा कि फिर जब बच्चों को पढ़ाए तो बच्चों को जैसा ही बैच देना स्टार्ट किया, मतलब आप ऐसा पढ़ाते हैं कि बच्चा के दिमाग में एक बार में सेट हो जाता है। खास करके फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो इंटेलिजेंस हुआ था। किसी कारण से मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ तो ज्वाइनिंग नहीं आ पाया, जबकि फाइनल हो गया था, ज्वाइनिंग नहीं है, मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ वो कारण से। फिर उसके बाद जो है हमारा जो है पॉलिटेक्निक भी हुआ, पॉलिटेक्निक नहीं किया। उस नरेश कुमार आजाद मेरा पूरा नाम था। आज मेरे साथ एक खास मेहमान है जिनका नाम है नरेश सर। मैं आपको नरेश सर से परिचित कराता हूँ। तो सर थोड़ा सा आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए ताकि हमारे ऑडियंस जान सके। ऐसे मेरा नाम आयुष राज है, लेकिन नरेश सर के नाम से सब जानते हैं। नरेश टीचिंग सेंटर मेरा नवीन नगर में गोवर्धन मंदिर के जस्ट उत्तर वहीं पे मेरा क्लास चलती है। और अबाउट हम 2008 से ही क्लास ले रहे हैं जैसे, और 2008 से मेरा क्लास नवीन नगर में ही चल रही है, और वहीं पे मैं क्लास ले रहा हूँ। ये है कि थोड़ा सा रूम चेंज होता है, जैसे जैसे स्टार्टिंग में कम बच्चे थे, छोटा रूम था, फिर बच्चे बढ़ते गए, हाँ वैसे रूम को मैंने बढ़ाते गया। और मेरा भी एजुकेशन नवादा में ही हुआ है, और मैं नवादा में ही पढ़कर और बच्चों को अभी मैं पढ़ा रहा हूँ। और 2008 से हमारा क्लास अच्छा रनिंग में रहा था, है ना। और उसके बाद फिर हम जो है इंक्रीज ही करते चले गए, और आज आपके चैनल पे है। सर जब आपका स्कूलिंग का जर्नी कैसा रहा सर, जब आप पढ़ने शुरू किए थे तो? मेरा स्कूलिंग जर्नी तो अच्छा ही रहा, है ना। बचपना था, मैं गांधी स्कूल से मैट्रिक किया हूँ, कैलिस कॉलेज से इंटर किया हूँ, और SKM कॉलेज से ग्रेजुएशन में पास किया हूँ। मेरा जो स्कूलिंग रहा है, ये स्कूलिंग बहुत ही अच्छा रहा है। और मतलब उस दौर में गांधी स्कूल के जो टीचर थे, लगभग 10+2 तो गांधी स्कूल थी, गांधी स्कूल के सभी टीचर थे। तो और मैंने पढ़ाई में स्ट्रॉन्ग एक केके बाबू थे, कृष्णकांत बाबू, जहानाबाद के थे। वो चेयर पे कुछ करते बैठते नहीं थे, आए चेयर पे लग गए, अपने मन से वो भूख दिए। नागरिक पढ़ाते थे, अपने मन से भूख दिए। और मतलब जितनी भी कहानियां थी, जितनी भी जो भी, अगर आपका संविधान पढ़ाना है, आर्टिकल पढ़ाना है, जो भी पढ़ाना है ना, संविधान में जितनी भी आपके सूची वगैरह बातें, मतलब कि कहने का मतलब भूख दी, सब दिमाग में आ गया, सेट हो गया, और तुरंत खड़ा करके पूछते थे। तो पहले पहले विनय बाबू थे, बहुत अच्छे अच्छे टीचर थे, अभी भी अच्छे टीचर हैं। अभी का तो क्वालिफिकेशन और ज़्यादा हाई हो गया है, लेकिन बहुत अच्छे अच्छे टीचर थे, बहुत अच्छा रहा, खुशहाल रहा। और मैं हर समय सेक्शन C में रहा करता था, और सेक्शन C में 1 रोल नंबर मेरा रहता था। सभी टीचर का चाहता भी थे। हम गांधी स्कूल में आज़ाद के नाम से फेमस थे,
नरेश कुमार आजाद मेरा पूरा नाम था। आजाद आजाद करते रहते थे सर। सर तो कभी आप कंपटीशन का एग्जाम का तैयारी किए थे या पढ़ाने का शौक फिर कैसे आ गया? नहीं, कंपटीशन की तैयारी हमने किया था। देखिए हमारी ज़िंदगी जो है थोड़ा सा कष्ट में तो बीता था। जब हमारे गार्जियन जब गांव से आए थे तो कुछ स्थिति में आए थे, कुछ गांव में वहाँ पे बहुत सारे कुछ ऐसी घटना घटी होगी जिसके कारण हमारे दादा के समय ही यहाँ पे आ गए थे। तो हम तो बहुत छोटे थे, अबाउट लगता है कि 6 या 7 साल के थे। फिर हमारा नवीन नगर में ही रहना हुआ, पहले शिव नगर में रहा करते थे और दौड़ते थे कूदते थे, पढ़ने का वैसा सुविधा नहीं था। फिर कुछ मैं बड़ा हुआ तो भैया हमारे, है ना, और हमारे ही बगल में ये जहाँ रहते थे उसके बगल में लट्टू भैया नाम का, ऐसे उनका आशुतोष कुमार नाम है, लट्टू भैया नाम का एक भैया थे जो भैया का, मेरे बड़े भैया का फास्ट फ्रेंड थे। वो दोनों मिलकर ही देखे कि ये जरा सा इधर उधर करेगा तो एडमिशन कराए। वहाँ से हमारी पढ़ाई थोड़ा सुधरी और जब मैं 10th क्लास में था तो थोड़ी सी स्थिति दयनीय थी। और जब हम लोग मम्मी का साथ रहा करते थे, पापा बाहर थे, किसान थे गांव में, फिर बाहर रहे। जब ऐसी स्थिति थी कि उस समय जब सुबह में खाते थे खाना तो रात में भूखे सोते थे, ये स्थिति थी। और जब रात में खाना खाते थे तो माँ बेटा दोनों सुबह में दिन में भूखे रहते थे। इस स्थिति को गुजारा और हमें लगता है कि हम मैट्रिक से कुछ छोटी मोटी ट्यूशन जो है पढ़ाना स्टार्ट कर दिए थे। कुछ होम ट्यूशन पढ़ाए, होम ट्यूशन के बाद कुछ दोस्त लोग हमारे सपोर्ट किया और सपोर्ट करके फिर धीरे धीरे करके बैच में आ गए और बैच में फिर जो है पढ़ाना स्टार्ट कर दिया और फिर बैच इंक्रीज कर दिया। स्टूडेंट लाइफ में आपका सबसे बड़ा स्ट्रगल क्या है? स्टूडेंट लाइफ में सबसे बड़ा स्ट्रगल मेरा इंटर क्लास रहा। इंटर क्लास में जब मैं मैट्रिक पास किया था तो कुछ बच्चे को पढ़ाते थे तो हमारे घर चलती थी, खाना वाना होता था। भैया लोग फिर बीच में कुछ मकान बना था तो उसमें कुछ उधार पैसा हो गया था तो भैया लोग का जो इनकम आता था पापा लोग का उसमें बढ़ जाता था और हम जो इनकम करते थे उससे हमारा घर चलता था। उस दरमियान जब ट्यूशन पढ़ने की बारी आई थी तो उस दौरान कोई टीचर पढ़ाने को तैयार। एक टीचर थे हमारे केमिस्ट्री का, सुधीर सर नाम के, पटेल नगर में। वो सर के पास मैंने गया, दोस्त लोग ज़्यादा करते थे तो हम भी गए और जाने के क्रम में जब पढ़ना स्टार्ट किए तो सर से पैसा की बारी आई। तो जब सर से बोले तो सर के पास थोड़ा सा हमें आंसू जैसा आ गया, रोना जैसा हो गया। तो थोड़ा सा बिंदास पढ़ाते थे, वो भी पूरा भूख के पढ़ाते थे, हंसा खिला के पढ़ाते थे, पढ़ाने का स्टाइल ऐसा था। और वो पढ़ा दिए तो यहाँ सेट हो गए, किताब छूते नहीं थे, डायरेक्ट पढ़ा दिए और जो पढ़ा देते थे वो आता था। वो टीचर थे, अभी तो पढ़ाना बंद कर दिए। अभी उनके बच्चे अच्छी जगह पर ITN हो गए, कुछ कर्नल वगैरह भी हुआ था तो उसमें कुछ प्रॉब्लम आया तो फिर वो लगता है कि ITN पार किए। अब तो पढ़ाना छोड़ दिए, लगता है दिल्ली में सेटल हो गए। मतलब पढ़ाना जो आप चालू किए तो ये शौक था या मजबूरी? एक तो देखिए है क्या कि घर चलाना, मेरे पास पढ़ाई था। अब बचपन से थोड़ा सा एक शौक भी रहा था कि मैं बच्चों को पढ़ाऊं, लेकिन वो मेरी फिर मजबूरी बन गई। स्टार्टिंग में मेरा शौक था, फिर बाद में मजबूरी बन गई, है ना। और है क्या कि जैसे घर चलाना मुश्किल होने लगा तो उसको थोड़ा सा बृहद पैमाने पर करना स्टार्ट कर दिया। और बृहद पैमाने पर जब करते गए तो करने के क्रम में हमने क्या देखा कि फिर जब बच्चों को पढ़ाए तो बच्चों को जैसा ही बैच देना स्टार्ट किया। पहले तो मैं होम ट्यूशन पढ़ाया, कुछ दोस्त के ही भाई बहन थे जिसको मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया, वो लोग भी कोऑपरेट किया। और जो लड़का पढ़ा तो मेरा पढ़ाने का जो स्टाइल है, मैं 9-10 का फिजिक्स केमिस्ट्री और जब बायो पढ़ाता हूँ तो मैं सुधीर सर का ही फॉलो करता हूँ कि किताब कॉपी देखना पसंद नहीं करते हैं। देखना है तो मैं पहले देख लेता हूँ, बाकी उसे रख देता हूँ और जितना है बोर्ड पर आकर और मैं पढ़ लेता हूँ और बच्चों को हंसाते खेलते। ऐसा नहीं कि कोई टेंशन, मेरे क्लास में कोई टेंशन नहीं रहता। मतलब आप ऐसा पढ़ाते हैं कि बच्चा के दिमाग में एक बार में सेट हो जाता है। खास करके फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो 8, 9, 10 का जब मैं पढ़ा दूंगा बच्चों को तो अगर वो बच्चा ध्यान दे दिया तो आप वही पूछ लीजिए ना। फिर सबसे फेवरेट सब्जेक्ट कौन, मैथ या साइंस? देखिए मैथ में एनर्जी कम लॉस होता है और वो तो है कि अपना आराम से बच्चे को थ्योरी दीजिए, थ्योरी अच्छा से समझाइए और थ्योरी समझाने के बाद मैथ उस पर बनाइए तो थोड़ा सा
मैंने बाहर ज़्यादा नहीं पढ़ता है, अच्छा तो है मैथ भी, लेकिन हमें इंटरेस्टिंग साइंस भी पढ़ाने में लगता है। जब मैं बोलना स्टार्ट करता हूँ तो इनर्जेटिक हो जाता हूँ, पूरा मेरा वॉइस बिना माइक का पूरा तेज हो जाता है। मतलब सबसे ज्यादा फेवरेट साइंस मेरा साइंस सब्जेक्ट है, हाँ। मतलब आप किन से इंस्पायरेशन होता है, सुधीर सर से या कोई और टीचर से? मैट्रिकुलेशन में एक विनोद सर थे, गांव ढाल सिरदल्ला क्षेत्र में पढ़ता था, वो यहाँ पे तैयारी करते थे, अभी वो गया में गुड्स गार्ड में है। उनका बेस हमको 9th क्लास से मिला और उनसे भी ज़्यादा इंस्पायर हम सुधीर सर से थे, वो हमारे लिए भगवान थे। कोई मोटिवेशनल इंस्पायरेशन नहीं? मोटिवेशनल वैसा कोई टीचर मिला नहीं, आज हम लोग पढ़ाते हुए रह गए, थोड़ा सा बैक मिला क्योंकि मोटिवेशनल हम लोग को नहीं मिल पाया कि हम लोग सिर्फ पढ़ते चले गए, किताबी कीड़ा थे, पढ़ते चले गए, अच्छा किए, और हम लोग थोड़ा सा बोल्ड थे इसलिए, और बचपन से पढ़ाने का शौक रह गया था इसलिए आज मैं पढ़ा लेता हूँ। लेकिन हकीकत क्या है कि बचपन से हम लोग को ये नहीं बताया गया कि आप किस चीज़ की तैयारी करो कि आप आगे बढ़ सकते हो। हम लोग सब चीज़ कर दिया, हमारा आईबी में भी हुआ, हाँ इंटेलिजेंस ब्यूरो में भी हुआ था, किसी कारण से मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ तो ज्वाइनिंग नहीं आ पाया, जबकि फाइनल हो गया था, ज्वाइनिंग नहीं आया, मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ वो कारण से। फिर उसके बाद जो है हमारा जो है पॉलिटेक्निक भी हुआ था, पॉलिटेक्निक नहीं किया, है ना। उस